मैं सूचना विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे देहरादून कार्यरत हूं और लगभग 30 साल की नौकरी मेरी हो गई है। और मैं कोशिश करता हूं कि पिछले 12-13 सालों से, चूंकि मेरी पोस्टिंग देहरादून में है, और कोशिश करता हूं कि प्रत्येक शनिवार को गांव में आऊं और शनिवार और इतवार का जो समय है वो गांव में बिताता हूं और सोमवार को सुबह वापस ऑफिस चला जाता हूं। तो मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशे में हैं और मेरे खत के रहने वाले हैं। एक वाक्य में कहूं, मेरे एक साथी है बमराड़ के रहने वाले, तो वो एक दिन सैया मिले तो उन्होंने बोला कि आप हर शनिवार को गांव कैसे आते हैं, आपको छुट्टी कैसे मिल जाती है? तो मैंने बोला कि मामा जी, इतवार की तो सभी की छुट्टी होती है, चाहे स्कूल का बच्चा हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, तो इतवार को तो सभी को छुट्टी होती है। कि हमारा बेटा तो आता नहीं घर। दूसरे दिन उन्होंने फोन किया, वो देहरादून में कार्यरत थे, कि आप क्यों नहीं आते हो इतवार को घर, छुट्टी तो सभी की होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो पहले हमें क्या था, इतवार की छुट्टी होती थी तो काम धाम तो घर में देहरादून में होते नहीं थे, दिन भर सोते रहते थे। हमने सोचा कि इसका कुछ सदुपयोग करें, अपने गांव में जाके, अपने परिवार में जाके, जो भी कुछ अपने घर में जो हमारे छोटे भाई है, हमारे चाचा है, पिताजी है, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हेल्प आप खेत में काम करके ही करें, लेकिन जब उनके सामने आप उपस्थित रहते हैं, जो हमारा घर में भाई बंधु है, उनको बहुत मनोबल मिलता है। दूसरी बात, चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं इसलिए जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी पूरे गांव के होंगे, पूरे खत के होंगे। एक प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया कि यहां से लोग पलायन हो रहा है, और पलायन हो रहा है, लोग वापस नहीं आ रहे। उसमें एक दोष हमको भी देते हैं सरकारी कर्मचारियों को कि आप लोग भी जब नौकरी लग जाती है उसके बाद घर वापस देखते नहीं है। सचमुच कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन मुझे जो मैं देखता हूं, जो मिलता हूं, जितने सरकारी कर्मचारी जौनसार बाबर के हैं, वो सब लोग घर का सहयोग करते हैं। मैंने देखा है, जो भी उनको थोड़ी बहुत बचत अपने सैलरी से मिलती है, वो घर का सहयोग करते हैं। हो सकता है 5-10% कर्मचारी ऐसे हो जो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यदि पलायन को रोकना है, सपोज मैं देहरादून में नौकरी करता हूं और मेरा एक भाई गांव में काम कर रहा है। अब आजकल जितने जो गांव में भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, और शायद हम करते भी, पूरे जौनसार बाबर के कर्मचारी, जो इस गांव में भी कर्मचारी होंगे, इस खत के भी कर्मचारी होते हैं, कि यदि आपका भाई कोई गांव में है तो जो उसके बच्चे हैं, आप उसको अपने साथ पढ़ाने के लिए ले जाएं, तो जो आपका भाई है वो घर में पलायन नहीं करेगा और घर में उसके दरवाजे खुले मिलेंगे। एक बात और होती थी जब हम लोग पढ़ते थे कि वो अच्छा ऐसी पढ़ो और पढ़ना मुझे गोदा ऐसी गौर रखू, आगे इससे बोलो। तो हुआ क्या कि जो पढ़ने में अच्छा था उसको बाहर भेज दिया, उसकी नौकरी लग गई, और जैसी से गौर ऐसे बोलो जो भूत ऐसी गौर रखो, तो जो साला भूत पियो ऐसा से होशियार क्या कितने लगे और दरवाजे खुली, और जो से नौकरी मुझो वो आज उसकी झांक रहे हैं कि घर में ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई यदि बाहर चला जाएगा तो आपको दरवाजा घर में बंद मिलेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि हम लोगों को ये करना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, कि जो बच्चा घर में है, जो आपका भाई घर में काम कर रहा है, उसके बच्चों को अपने साथ ले जाओ पढ़ाने लिखाने के लिए, उसको भी अच्छी शिक्षा दो, और फिर वो पलायन नहीं होगा, और जब आप घर आएंगे तो आपकी वो रिस्पेक्ट करेगा। एक चीज में जो घर में रहते हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, गौर भैया जो नौकरीवाड़ा सा गौर है भैया, मतलब उनको कैसे उनका दिल आपको जीतना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अपना ही उदाहरण देता हूं, मैं ज्यादातर अपने उदाहरण देता हूं। एक दूसरा गौर ही ये तू देवरी गौर है तो छोड़का ना गुंदा भाया मेरा जो गौर है जयत्री ने बोली बोल नोट लगा दादा फंडा राती नौकरी जैसी ड्यूटी है मुझे बोलो तेने 1 किलो राजमा की दाल देन रहेगी और धोनिया कोणी सब्जी वगैरह दे गाड़ी नहीं पहुंचा जी राखी ईश्वरी को नसू ज्यादातर तो अशी बोल बोल वो ठीक रहे बोले यार वो ठीक और मोश थी वाह लेनी बोलो अच्छा मोश लेनी थी बोलो उस कहीं थी तो बोल ना हो पैसा सब पर कोणी 20-1,000 रुपए देना पुण्य थी तो से 40-50 हजार की मिलो मोश तो मैं से गाड़ी थे 20,000 थी सीसा थी तो हालांकि वो जो धोनी अभी तो सुमो 1 किलो से राजमा सो 20,000 को पड़ो पर देखो वो मेरे को दुख नहीं हुआ कि मेरे को 20,000 देने पड़े। मेरे को खुशी इसलिए हुई कि मेरे भाई आए
1 किलो राजमा दे नहीं राखी, धोनिया दिन राखी, आधो दिन राखी। तो मेरा कहने का मतलब है जो सरकारी नौकरी मुझ में तीनों इस तरीके से पटाना चाहिए आप लोग को जो बोल रहे हो। इससे क्या है, भाईचारा भी बना रहता है और उस नौकरी वाले को भी ऐसा लगता है कि जो मेरा गौर का भाई ऐसे मेरा ध्यान आगो जो मोचो के बाकरे काटो तो हम देवरे रहो तो काटो देवी चौड़ी राखी बाकरे का बोलो मां थोले दीजिए पानी ले दादा दुई देवरे ऐसी चौड़ियों जा जाता 1000 की तो सो मारो कि मीने पूछे से आगे कर पाओ बोले बाकरा दबा लेना पूछे कहा रे बाकरा बोले 25,000 का तो पोड़ो से 25,000 ऐसी चौड़ी सी 25,000 की पोड़ो पर वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसे कर रहा है कि उनको कुछ पूछ रहा है। एक छोटा सा मैं एक आपको उदाहरण दे रहा था। दूसरा उदाहरण जो गांव में थोड़ा नहीं बोल सकते हैं या थोड़ा पिछड़ा हुआ है उसकी मदद करनी चाहिए और मदद को ऐसे करना चाहिए कि यदि कोई गांव में आपके 50 परिवार ऐसे हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगी कहीं और छोटी मोटे सहयोग उनको कर सकते हैं हमारे आपके गाँव में कोई बाहर होंगे। उदाहरण अपने गाँव का हमारे गाँव में 19-20 परिवार हो इतनी 2 परिवार ऐसे थे जो गाँव में है उनकी स्थिति विचारों में थोड़ी ठीक से नहीं दिखती थी मेरे को जवाब दिया नहीं होता तो मेरे को लगा कि यार इनके भी एक भी नौकरी मिला छोटी मोटी नौकरी संविधान नहीं लागू तो आज सब